तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की वेयरशिप से। तो भाई रॉ की वेयरशिप आ चुकी है निकल के सामने एंड इस वीक की वेयरशिप गाइस बढ़ी है पिछले वीक से कंपेयर करेंगे तो। पिछले हफ्ते की वेयरशिप थी 1.641 मिलियंस, इस वीक की वेयरशिप अच्छी बढ़ी है, 1.5 लाख नंबर्स आप ऊपर कह सकते हो। 1.796 की वेयरशिप है इस हफ्ते, 1.796 मिलियंस यानी अप्रॉक्स 1.8 मिलियंस। तो बहुत अच्छी वेयरशिप है। आप भी जानते हो कि भाई अगर मंडे नाइट रॉ की वेयरशिप इतनी आ रही है तो अच्छी वेयरशिप है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो एपिसोड भी अच्छा जा रहा है। मंडे नाइट रॉ के साथ मालूम है भाई क्या सीन है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ना शो बिल्कुल स्टैक्ड है, 3 घंटे का शो है, लेकिन फ्यूड्स की कमी नहीं है, सुपरस्टार्स की कमी नहीं है, हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ही चल रही है। बीच में मुश्किल से एक या दो चीज़ मिड होगी, लोअर तो कुछ है ही नहीं मेरे अकॉर्डिंग। चाहे आप ब्रॉन्सन रीड देख लो, चाहे आप रैंडी ऑर्टन देख लो, सीएम पंक देख लो, अंकल हाउडी देख लो, कमी ही नहीं है भाई फ्यूड्स की। जे उसो भी हैं, बहुत सारी चीज़ें बेस्ट चल रही हैं एक साथ में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मंडे नाइट रॉ की वेयरशिप पहले से इंप्रूव हुई है। 1.796 मिलियंस इस हफ्ते की वेयरशिप निकल के सामने आई है मंडे नाइट रॉ की। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड ये है रैंडी ऑर्टन एंड मशीन गन कैली को लेके यानी MGK को लेके। इनके बीच भाई एक कॉन्ट्रोवर्सी हमें देखने को मिली है। क्या है ये कॉन्ट्रोवर्सी? देखो MGK आए थे समर स्लैम में लोगन पॉल के साथ में एंड अभी वो पॉडकास्ट में भी अपीयर हुए पॉल से पॉडकास्ट में एंड यहाँ पे इन्होंने रैंडी ऑर्टन के बारे में बोला कि रैंडी ऑर्टन के साथ मेरी पास्ट जो प्रॉब्लम्स रही है तो उस चक्कर में समर स्लैम में मैंने जब उसको बैक स्टेज देखा तो मैंने उसको देखते ही बोला FU। यानी कि रैंडी ऑर्टन को इन्होंने बैक स्टेज देखा, वहाँ बैठे होंगे रैंडी ऑर्टन या जा रहे होंगे कहीं से गुजर रहे होंगे एंड इन्होंने ऑर्टन को देख के बोला FU। अब FU का मतलब आप समझ ही रहे हो। तो ये चीज़ ना लोगन पॉल को भी काफ़ी हिट करी है। भाई ये क्या बोल रहा है, रैंडी ऑर्टन को इसने ऐसा बोल दिया। कहते हैं MGK कि जब मैंने ऐसा बोला रैंडी ऑर्टन को तो लोग वहाँ पे शॉक होकर मुझे देख रहे थे, लेकिन भाई WWE फैंस इस चीज़ को बिलीव करने को तैयार ही नहीं है कि भाई MGK रैंडी ऑर्टन को FU बोल के सेफली निकल कैसे जाएगा। ऑर्टन भाई जो कि आपको मालूम है, उनकी फिजिक देख लो या फिर आप हर तरीके से ऑर्टन को देख लो, कहीं से भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि इतना ईजी ऑर्टन को FU उनके मुंह पे बोल के निकल जाना। तो ये कहते हैं कि मैं तो बोल के निकल गया, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने भाई इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करा। रैंडी ऑर्टन की तरफ से भी एक ट्वीट निकल के सामने आया। रैंडी ऑर्टन क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं करते हैं, सिंपली टैग करते हैं मशीन गन कैली को एंड इमोजीज पोस्ट करते हैं। एक इमोजी वो लायर वाली इमोजी है, वो बड़े नाक वाली इमोजी कि भाई तू झूठा है, एंड दूसरा वो आई बॉल्स वाली इमोजी। तो झूठा बोलते हैं मशीन गन कैली को बिना कुछ बोले हुए भी एंड कहीं ना कहीं भाई मुझे लगता है कि ये चीज़ सही में झूठी बोल रहे हैं मशीन गन कैली। इतना ईजी तो नहीं है भाई रैंडी ऑर्टन को उनके मुंह पे FU बोल के वहाँ से निकल जाना। आप सोचो भाई अगर कोई बोले आपको कि ब्रॉक लेसनर को आप ऐसे बोल के निकल जाए तो आप मानोगे नहीं मानोगे? तो सेम ऑर्टन भी उसी कैलिबर में आते हैं। तो लोग मजाक बना रहे हैं MGK का कि भाई झूठ बोल रहा है, पता नहीं एक्चुअली हुआ क्या वो तो वही जानते हैं। केविन ओवंस ने भी बाय द वे इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करा है। केविन ओवंस 2 फोटोज पोस्ट करते हैं, एक अपनी और ऑर्टन की एंड एक MGK एंड लोगन पॉल की। अब देखो केविन ओवंस के साथ भी आपको मालूम है क्या इतिहास है MGK का। मशीन गन कैली को तो एक बार बहुत पहले केविन ओवंस स्टेज पे से नीचे टेबल पे पावर बॉम्ब लगा चुके हैं एंड उस टाइम तो मैं जानता भी नहीं था कि भाई ये है कौन MGK। बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये एक रैपर है एंड उसके बाद इनका एक डिस बैटल भी हुआ था Eminem के साथ में, जिसके बाद इनको अपना जोनरा चेंज करना पड़ गया था। तो MGK को तो मैं बाद में जाना, लेकिन जितना भी जाना मुझे लगता है कि MGK ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अब सामने भी तो ऑर्टन है। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा हुआ होगा सही में या फिर फेक चल रही है MGK की तरफ से? कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है न्यूज़ परफॉर्मेंस सेंटर को लेके। WWE शायद रीलोकेट कर सकती है परफॉर्मेंस सेंटर को। अभी ये परफॉर्मेंस सेंटर ऑरलैंडो में यानी कि WWE के पहले वाले बेस पे ही जहाँ पे WWE पहले परफॉर्मेंस सेंटर को रखती थी, यानी अभी कुछ भी चेंज नहीं है सिंपल आपको बोलूँ तो। लेकिन कल रात को रिपोर्ट निकल के सामने आई रसल वोट्स की तरफ से कि WWE परफॉर्मेंस सेंटर को ना रीलोकेट कर रही है एंड अब ऑरलैंडो में ना होकर परफॉर्मेंस सेंटर आने वाले कुछ टाइम में भी आपको देखने को मिल सकता है। WWE लेक उसको जाते हुए दिख सकती है लास वेगास की तरफ। बताया गया, इनका कहना था कि एक मीटिंग में जो कि रिसेंटली हुई वहाँ पे मार्क सेपेरो ने इस चीज़ को अनाउंस करा कि हम लोग लास वेगास लेके जाएंगे परफॉर्मेंस सेंटर को। अब ये चीज़ होने कब वाली वो नहीं पता, लेकिन इनके सोर्सेस ने यही कुछ सुना था। अब लेकिन ये रिपोर्ट इतनी ईजी नहीं है भाई, यहाँ पे जो हुआ वो हुआ। इसके बाद रिपोर्ट निकल के आ गई फाइटफुल की तरफ से। फाइटफुल का कहना है कि नहीं ये रिपोर्ट फॉल्स, हमने पता लगाया तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं हुई है इनफैक्ट एंड ये तो बहुत दूर की बात है कि लोग लास वेगास लेके जाएंगे परफॉर्मेंस सेंटर। देन अगेन डेव मेल्टजर की रिपोर्ट निकल के सामने आई। उनका कहना है कि उन्होंने भी सेम सुना है, उन्होंने सुना है कि हाँ WWE वाले लास वेगास लेके जाएंगे परफॉर्मेंस सेंटर को। फिर से रसल वोट्स की रिपोर्ट निकल के सामने आई। इनका कहना है कि मैंने अपने सोर्सेज से वापस से बातचीत करी एंड मुझे नहीं पता कि सॉन रॉस सैप ऐसा क्यों कह रहा है फाइटफुल वाला, मैंने तो अभी भी सेम ही सुना है। अभी ऐसा नहीं कि आज के आज ये चीज़ हो जाएगी, लास वेगास लेके WWE जाएगी परफॉर्मेंस सेंटर को, थोड़ा टाइम लगेगा जरूर से। तो अब देखना है कि होता क्या। हालांकि हमें फ़र्क देखो किसी चीज़ से नहीं पड़ने वाला, हमें क्या मतलब परफॉर्मेंस
सेंटर से, लेकिन बात मेरे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे देखना है कि ये कौन सा सोर्स सही होता है, बिकॉज मैं रसल वोट्स पे काफ़ी बिलीव करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ 2-3 टाइम से रसल वोट्स थोड़ा सा इनकरेक्ट दिख रहा है। तो देखो ये इनकरेक्ट इसलिए भी हो जाता है ना, बिकॉज कई बार होता है कि इनके सोर्सेज पकड़े जाते हैं, लीक हो जाते हैं या फिर फायर हो जाते हैं। तो अब देखना है कि रसल वोट सही है या फाइटफुल सही है, बाकी मेल्टजर को तो कंसिडर करना बेकार ही है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जिला फाटू को लेके। जिला फाटू गैस वार्न करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, एंड शायद हमें पहला जिला फाटू का WWE मैच मिल चुका है। मे भी शायद जिला फाटू आगे जाके ब्रॉन ब्रेकर को फेस कर सकते हैं जब वो WWE के अंदर आएंगे। तो अब आपने अगर मंडे नाइट रॉ देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं जे उसो के बारे में कि तेरे फैमिली के किसी भी मेंबर ने मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर को कभी हराया ही नहीं है। ऐसा कह के ब्रॉन ब्रेकर काफ़ी भयंकर डिसरिस्पेक्ट करते हैं जे उसो की फैमिली की, यानी कि पूरी ब्लड लाइन कह लो आप उनकी। अब ऐसे में इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं जिला फाटू, इससे ही रिलेटेड ट्वीट को कोट करके लिखते हैं बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। काफ़ी गुस्सा दिखते हैं भाई इमोजी से लगता तो इनके, एंड ब्लड लाइन वाली भाई ब्लड की इमोजी भी है। तो कहते हैं कि ठीक है भाई बी केयरफुल, यानी कि अब थोड़ा सा तूने ऐसा कह दिया है तो थोड़ा सतर्क होकर रहे, क्योंकि अब तुमने ये विश कर लिया तो मैं भी आगे जाके जो तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी भी कर सकते हैं। यानी कि अपनी साइड से जिला फाटू तैयार है WWE के अंदर आके ब्रॉन ब्रेकर को एक सबक सिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बैड ब्लड के टिकट सेल्स को लेके। तो भाई बैड ब्लड के टिकट्स को लेके क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पता नहीं भाई टिकट्स कंप्लीटली सोल्ड आउट हो क्यों नहीं रहे हैं, बच क्यों जा रहे हैं। आखिरी बार जब रिपोर्ट निकल के सामने आई थी एंड अभी जब निकल के सामने आ रही है, तो भाई इतना टाइम होने के बावजूद भी मुझे कुछ खास डिफरेंस दिख नहीं रहा भाई बैड ब्लड के टिकट सेल्स में। अवेलेबल टिकट्स अभी भी 575 है, करंट सेटअप कैपेसिटी 13,815 एंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं टोटल 13,240 टिकट्स, यानी कि 575 टिकट्स स्टिल बाकी हैं जिनको बेचना है WWE को। अब बैड ब्लड अभी थोड़ा दूर है, लेकिन यार ये बिकते नहीं है ना टिकट्स, तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसे इरिटेशन सा होता है भाई अंदर से कि अरे बिक जा भाई, बिक क्यों नहीं बिक रहे भाई। अब मुझे लगता है ये एंड में जो टिकट्स बचते हैं ना भाई, ये महंगे वाले टिकट्स होते हैं, बिकॉज पीछे के टिकट्स जो है ना थोड़े सस्ते होते हैं, लोगों तुरंत खरीद लेते हैं। आगे वाले जो बहुत रही जाते हैं वो भी तुरंत खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ सीट्स बचती हैं जो, तो मेरे अकॉर्डिंग वो भी बहुत ऐसे वही रहती है भाई कि भयंकर महंगी सीट्स हैं। मुझे लगता है इंडियन प्राइस में मैं बोलूँ तो वो शायद 50, 60, 70 हज़ार तक की भी हो सकती है। तो वो डिसीजन भी लोगों के लिए मुश्किल ही होता होगा कि अरे भाई अब एक नाइट का शो है, अब उसको देखने के लिए इतने पैसे खर्च करने चाहिए या फिर नहीं, लेकिन हाँ वो एंड में बिक ही जाते हैं। तो अभी तो टाइम लगेगा, अभी ये बैश इन बर्लिन खत्म होगा, उसके बाद फिर 2-3 हफ्ते और निकलेंगे, देन आई एक्सपेक्ट उसके बाद जब बैड ब्लड बिल्कुल 8 या 10 दिन दूर होगा तब जाके टिकट्स खत्म होंगे। मुझे लगता है ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेंगे, 400-300 बचेंगे, उसके बाद एंड में जाके वहाँ पे खत्म होंगे। फिलहाल भाई यही कुछ है बैड ब्लड के टिकट सेल्स को लेकर अपडेट, एंड इसके साथ में इस वीडियो के लिए भी बस यही अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।